यही एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप किसी से प्यार करो तो ये कभी मत रखना कि वो भी आपको प्यार करे। अगर आपने ये सोचा अगर आपने किसी से प्यार किया वो आपको प्यार करेगा, तो आप एहसान फरामोश हो। वो ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लगती हो, ये जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरी को भी चीज अच्छी लगे। ये अपनी दुनिया में मेरे ख्याल से अमन होता अगर ये इंसान समझे कि हर किसी की अपनी अपनी थॉट प्रोसेस जो होती है वो डिफरेंट होती है। किसी को काला कलर पसंद होता है, किसी को नीला, किसी को पीला, किसी को ब्लैक, किसी को और कुछ। अपनी पसंद बहुत मुश्किल है मिलना। इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रियर कि किसी की दो इंसानों की, अगर दुनिया में 850 करोड़ की आबादी है, मैं कहता हूं दो इंसान की थॉट प्रोसेस नहीं मिलती है। अब 850 करोड़ की थॉट प्रोसेस कैसे मिलेगी? घर में हमेशा तनाव क्यों रहता है? स्टेट में तनाव क्यों रहता है? मुल्क में तनाव क्यों रहता है? क्योंकि थॉट प्रोसेस ही नहीं मिलती है। हमें समझना चाहिए कि हर किसी को अपनी लाइफ है, अपने तरीके से जीना चाहता है। एक 9 साल के बच्चे को पता है, उसको भी सिखाया जाता है सोसाइटी में कि गलत क्या है, सही क्या है, गलत चीजें कौन सी है, सही चीजें कौन सी है। बस उन चीजों का फॉलो करना है, वो चीजें दिमाग में रखनी है। बाकी सब अपनी लाइफ अपने हिसाब से अगर आप हर किसी को जीने दोगे तो मेरे ख्याल से ना घर में तनाव रहेगा, ना मोहल्ले में तनाव रहेगा, न गांव में तनाव रहेगा, न डिस्ट्रिक्ट में तनाव रहेगा, न स्टेट में तनाव रहेगा और न मुल्क में तनाव रहेगा। लिव एंड लेट लिव। ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा कि अगर कोई रास्ते पे मुल्क, हाँ, मुझे, मैं जब किसी के साथ बात करता हूं तो वो कहता है अमेरिका ऐसा है वैसा है। मैं कहता हूं मुल्क की पॉलिसी को डिफरेंट कर लो, आप उसको थोड़ा साइड लाइन कर दो। मैं कॉमन पीपल की बात कर रहा हूं जो वहां पे है। अगर कोई बीच में नमाज पढ़ेगा रास्ते में, कोई मेरे ख्याल से जीरो माइनस में भी कोई भी दान नहीं देता ये कर क्या रहा है। अगर कोई पूजा करे भगवान की, कोई भी दान नहीं देता ये क्या कर रहा है। कोई और किसी की इबादत करे तो बिल्कुल वो दान नहीं देते, इसलिए वहां पे अमन है। वो दूसरों के मामलों में टांग नहीं अड़ाते हैं, इसीलिए वो डेवलप्ड है और हम डेवलपिंग है। और हम सिर्फ उन नॉनसेंस चीजों पे लड़ते हैं, मतलब हमारे स्टेट्स में या मुल्क में उन चीजों पे लड़ाइयां होती है जो हमारे वहम गुमान में, मतलब जो उनके वहम गुमान में नहीं है कि ऐसे क्या क्या लोग दुनिया में ऐसे हैं जो इन चीजों पे लड़ाइयां करते हैं। मैं सिंपल आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। पिछली बार कोलकाता में एक रेप हो गया, एक डॉक्टर का रेप करके उसका मर्डर किया गया। कितने गैंग रेप्स होते हैं हमारे इंडिया में, कितने रेप, ये करते क्यों है ऐसा? ये शराब पीते हैं, क्योंकि शराब हमारे मजहब में, अगर हम इस्लाम की बात करें तो शराब हराम इसीलिए है। हर अगर आप इस्लाम को गौर से सोचोगे और समझोगे ये हराम क्यों है। कितने गैंग रैप्स हो गए, गैंग रैप क्यों करता है इंसान, ये दरिंदा क्यों बनता है? जब वो शराब पीता है तो उसको पता ही नहीं होता है। 10-10 20-20 लड़के एक लड़की का रेप करते हैं, वो नशा होता है। वो नशा उनका 1 घंटे 10 मिनट 20 मिनट 40 मिनट का होता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, अगर इतने केसेस हमारे मुल्क में हर रोज, हर दिन, हर साल, हर नए साल में, हर पुराने साल में इतने केसेस हो गए, तो ये हमारा मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन इस शराब को बैन क्यों नहीं करता है? अगर